हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास मई करंट अफेयर संबंधी है। मई माह में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी को लिया गया है और आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, किस नेपाली शेरपा ने 30 वर्ष में 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड 22 मई 2024 को तोड़ा है? तो कौन है? कामी रीता है, नेपाल की रहने वाली है, जिसने 30 वर्ष में 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये रिकॉर्ड 30वीं बार कब चढ़ी है? 22 मई 2024 को। प्रश्न संख्या 2, किन 3 भारतीय पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है? वो 3 पांडुलिपियाँ कौन कौन सी है? फर्स्ट है रामचरितमानस, द्वितीय है पंचतंत्र और तृतीय है सहृदय लोचन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 3, 19 मई 2024 को वैश्विक जल संकट पर विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर चैनल पे फर्स्ट बार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए आपके चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की क्लास मंथली प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ में जीके जीएस की क्लासें भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4, चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए भारत और ईरान के मध्य समझौते पर 13 मई 2024 को हस्ताक्षर किए गए। भारत और ईरान ने इसके संचालन के लिए कितने वर्ष का अनुबंध किया है? तो 10 वर्ष के लिए चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए अनुबंध किया गया। किन किन देश के बीच में? ईरान और भारत के बीच में। कौन सा बंदरगाह का नाम क्या? चाबहार है। इसके विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। यह पहली बार है कि भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। इससे पहले किसी भी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन भारत ने नहीं किया है। पहली बार चाबहार बंदरगाह प्रबंधन करेगा। चाबहार बंदरगाह में 2 टाइप के बंदरगाह, उसमें से शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल है, उनका संचालन करने के लिए जो इंडियन की कंपनी कौन सी है? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के बीच समझौता हुआ है। ये समझौते के तहत आईपीजीएल कौन सी कंपनी? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड बंदरगाह को सुसज्जित करने के लिए लगभग $120 मिलियन को निवेश करेगी। उसको बंदरगाह को सुसज्जित करने के लिए चाबहार बंदरगाह को कितने $मिलियन खर्च करेगी? 120। याद रखना है। चाबहार बंदरगाह है वो ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। ये कहाँ पर स्थित है? मकरान तट पर स्थित, तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में स्थित है। और ये यहाँ पर चाबहार में 2 बंदरगाह हैं, शाहिद कलंत्री और शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। इसमें से जो भारत है वो शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह का निर्माण का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न संख्या 5, नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनसांख्यिकी संकेतकों पर अपनी रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर विगत 1 दशक में प्रति वर्ष पर ऐतिहासिक रूप से कितनी कम हो गई है? जो पिछले 80 वर्षों से सबसे धीमी है। तो कितनी कम हुई है 1 दशक में प्रति वर्ष के हिसाब से? तो 0.92% के सबसे कमी हुई है जनसंख्या में। प्रश्न संख्या 6, 15 मई 2024 को किसने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। कब किया है? 15 मई 2024 को। प्रश्न संख्या 7, 10 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? तो फिलिस्तीन ने क्वालिफाई किया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले प्रमुख कानून पर अंतिम सहमति 21 मई 2024 को दे दी है? तो कौन से देश पर? यूरोपीय संघ के देशों ने। प्रश्न संख्या 9,
21 मई 2024 को ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क शहर है। कौन से इंडेक्स में? ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में, जो जारी कब हुई है? 21 मई 2024 को जारी हुई है। उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क शहर। इससे संबंधित भारत की जो शहर है उनको क्या स्थान मिला इस इंडेक्स में? तो इस इंडेक्स में दिल्ली को 350वें स्थान पर रखा गया है, जिससे ये सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय शहर में प्रथम है। सूचकांक में बेंगलुरु है, वो 411वें स्थान पर है, मुंबई 427 और चेन्नई 472वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर है वो सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर 1000वें स्थान पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 10, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नवीनतम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। किस सूचकांक में? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां है, 39वां। 119 देशों की सूची में से भारत ने 7 के समग्र स्कोर में कितना, अपना स्कोर कितना है? 4.25 है भारत का स्कोर। प्रश्न संख्या 11, 16 मई 2024 को फोर्ब्स ने जारी की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में का शीर्षक क्या है? 2024 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट, ये इनका शीर्षक था। तो इसमें इस सूची के अनुसार 50 सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों में सर्वप्रथम शीर्ष पर कौन है? पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर, यानी कि 50 एथलीट में सर्वाधिक कमाई करने वालों में से प्रथम स्थान पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है? तो रोनाल्डो है। और इस सूची में महिला एथलीट अनुपस्थित है, यानी कि 50 को सूची बनाई है एथलीट में, उसमें एक भी महिला शामिल नहीं हुई है। ऐसा वर्ष 2019 के बाद में प्रथम बार हुआ है, कोई महिला फोर्ब्स की सूची में रैंक नहीं कर पाई है। प्रश्न संख्या 12, 7 मई 2024 को वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कब जारी हुई है? 7 मई 2024 को। किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा ये जारी की गई है। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है। भारत को 111.22 अरब डॉलर से अधिक का प्रेषण धन प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 14, ट्रैवल के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में, किसके लिए? ट्रैवल के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो अमेरिकी द्वीप हवाई का शहर कौन सा है? होनोलुलु सबसे सुरक्षित शहर है ट्रैवल के मामले में। प्रश्न संख्या 15, 13 मई 2024 को जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष वैश्विक संस्थान कौन सा है? वैश्विक विद्यालय कौन सा है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सबसे अधिक स्कोर मिला है, प्रथम स्थान पर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपकी स्टडी में हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और इस रैंकिंग के अनुसार जो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान है और वैश्विक स्तर पर इनको कौन सा स्थान मिला? 410वें स्थान पर है। कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद। रैंकिंग में शामिल कुल 64 भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थान में से 32 में संस्थानों में ही अपनी रैंकिंग में सुधार हुआ है। प्रश्न संख्या 16,
विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्न स्थान पर स्पेन। अगर विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में आपको प्रथम स्थान पर अगर पूछे, शीर्ष स्थान पर पूछे तो भारत बताना है और निम्न स्थान पर स्पेन देश है। याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 17 3 मई 2024 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? किस सूचकांक में? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और निम्नतम स्थान पर कौन सा देश है? तो इरिट्रिया। कौन सा देश है? इरिट्रिया निम्नतम स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? जारी करता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक के 2024 के संस्करण में भारत में 180 देशों के ये सूचकांक जारी हुआ है। उसमें से 159 159वां स्थान भारत को मिला है, जो वर्ष 2023 में कौन सा था? 161 161वें स्थान पर था। यानी कि 2 पायदान में सुधार हुआ है। प्रश्न संख्या 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। कौन सी वेधशाला दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है? कौन सी वेधशाला दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला है, वो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है। और इस वेधशाला में 2 उपकरण लगे हुए, नाम क्या है उनका? स्विम्स और मिमिजुकू लगे हुए। इनका उपयोग क्या? आकाशगंगाओं के विकास को समझने तक, ग्रह निर्माण और पदार्थों के उत्पत्ति के अध्ययन करने के लिए किया जाता है इनका उपयोग। प्रश्न संख्या 19 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो स्पेन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। प्रश्न संख्या 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीता एलिया श्रीलंका के नुविया एलिया शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित क्या है? एक गांव है, जहां के सीता अम्मन मंदिर में देवी सीता की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सीता एलिया श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में सीता एलिया करके एक गांव है, जहां पर सीता अम्मन मंदिर में देवी सीता की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वो कब की गई है? तो 19 मई 2024 को की गई है। और इस सीता एलिया या अशोक वाटिका, सीता एलिया को पूर्व काल में रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? अशोक वाटिका है, उसको अभी सीता एलिया गांव नाम दिया गया है। वहाँ पर सीता माता के नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वह स्थान जहाँ पर देवी सीता को रावण ने बंधक बनाकर रखा था। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या की सरयू नदी के पवित्र जल का उपयोग किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट कि सीता माता के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भारत की कौन सी नदी के जल का उपयोग किया गया? तो सरयू नदी का। राम मंदिर के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा नाम क्या है? अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो दुबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 भारत आगामी 5 वर्ष 2025 से 2030 में कितने बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, जिसके लिए दोनों देशों में समझौता ज्ञापन पर नवीनीकृत क्या है? तो 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत बांग्लादेश के। प्रश्न संख्या 23 नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विगत 18 माह में 4 मई 2024 के कौन सी बार संसद में विश्वास मत हासिल किया? तो चौथी बार विश्वास मत हासिल किया संसद में। प्रश्न संख्या 24 यूरोप के किन 3 देशों की सरकारों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता 28 मई 2024 को दी है? हाल ही में यूरोप के 3 देशों ने जो फिलिस्तीन है उनको देश का दर्जा दिया है, मान्यता दी है। वो 3 देश कौन कौन से यूरोपीय देश? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने स्पेन को
देश की मान्यता दी है? प्रश्न संख्या 25। भारत और ब्रिटेन ने लंदन में वार्षिक यूके भारत रणनीति वार्ता के दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी किस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो मुक्त व्यापार समझौता FTA पर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रश्न संख्या 26। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म CTTF में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए $5 लाख की राशि का योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 27। किस देश की शिक्षा नीति के बदलाव से वहाँ भारतीय छात्रों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है? फिलीपींस, जिसकी चिकित्सा नीति में बदलाव कर भारत में जो नीट एग्जाम होता है वो क्लियर करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पर फिलीपींस देश में एडमिशन मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 28। मूसा जमीर किस देश के विदेश मंत्री हैं जो हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे? तो मालदीव। मूसा जमीर किस देश के विदेश मंत्री हैं? मालदीव देश की विदेश मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 29। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र में दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस एग्रीमेंट को शीघ्र निपटाने हेतु सहमत हुए? तो उस एग्रीमेंट का नाम है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट। किस देश के बीच में? भारत और नाइजीरिया के बीच में। प्रश्न संख्या 30। जिम्बाब्वे ने देश में चल रहे मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में कौन सी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो नई मुद्रा GIG जिम्बाब्वे गोल्ड नई मुद्रा लॉन्च की है। किस देश ने लॉन्च की है ये मुद्रा? जिम्बाब्वे देश ने। प्रश्न संख्या 31। इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया गया है और इसमें अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया? 15 वर्ष। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जहां सभी देश समलैंगिक संबंधों को वैध बता रहे उन्होंने अपराध माना है और कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया है? 15 वर्षों का। प्रश्न संख्या 32। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में दक्षिण हिस्सा है से नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो चांगई 6 मून मिशन चीन ने शुरू किया है। चंद्रमा के दक्षिण हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांगई चंद्रमा के दूर स्थित दक्षिण ध्रुव कौन सा स्थान पर ये जाएगा? दक्षिण ध्रुव में। तो एटकेन बेसिन से नमूने प्राप्त करेगा। कौन सा मिशन किया? चांगई 6 चंद्रमा मिशन। मानव चंद्र अन्वेषण के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। प्रश्न संख्या 33। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित अपने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC में सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर का पहला अग्निशन परीक्षण कब किया है? ये क्या है? ये इंजन है जिसका पहला परीक्षण किया है। कब किया है? 2 मई 2024 को। इसरो भविष्य के प्रक्षेपण अभियानों के लिए प्रक्षेपण यान मार्क 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 के उपकरण क्षमता बढ़ाने के लिए तरल ऑक्सीजन केरोसिन प्रणोदक संयोजक 40-2000 KN किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। ये इंजन विकसित कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। किसका इंजन है? प्रक्षेपण यान मार्क 3 का। प्रश्न संख्या 34। रूस ने किस न्यूक्लियर मिसाइल को अपनी नौसेना में मई 2024 में आधिकारिक तौर पर तैनात किया है? तो रूस ने नौसेना में शामिल करने वाला न्यूक्लियर मिसाइल कौन सा है? RSM-56 बुलावा। RSM-56 बुलावा। प्रश्न संख्या 35। इसरो किस दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है? संभावित लॉन्चिंग डेट जिसके क्या है? 2031 तक उसको लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है, जिसका उद्देश्य क्या? मंगल ग्रह के वायुमंडलीय डायनामिक्स को समझना होगा
कौन सा है वो मंगल मिशन? मार्स लैंडर मिशन, मार्स लैंडर मिशन, जो 2021 में लॉन्चिंग करने की संभावित लॉन्चिंग डेट रखी गई है। प्रश्न संख्या 36, अमेरिका अपने किस मिशन के तहत सितंबर 2024 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है? तो किस मिशन के तहत? आर्टेमिस 3 के तहत अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के पर उतारने की योजना बना रहा है। कौन बना रहा है? अमेरिका, सितंबर 2024 तक। प्रश्न संख्या 37, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 9 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2024 में कितने देशों में भारत का निर्यात बढ़ा? तो 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा 2023-24 में के बीच में। प्रश्न संख्या 38, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा 2 मई 2024 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार 2000 रुपये के मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? अभी आपको पता हो 2000 नोट के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2 मई 2024 की जानकारी के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत 2000 के नोट वापस आरबीआई को मिल गए हैं? तो 97.76% वापस आरबीआई के पास में 2000 के नोट आ गए हैं। प्रश्न संख्या 39, किस देश ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रश्न संख्या 40, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? दुनिया का तीसरा, याद रखना। तो रिपोर्ट कौन सी है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। प्रश्न संख्या 41, भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने जा रही है? कौन सी बाइक? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो बजाज ऑटो, याद रखना है प्रश्न। प्रश्न संख्या 42, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितनी रहने की संभावना व्यक्त की है मई 2024 में? तो 7.5% रहने की संभावना व्यक्त की है। प्रश्न संख्या 43, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर रिपोर्ट में वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर से आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। तो कितनी है अर्थव्यवस्था की दर? 6.7% आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 44, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी की दर किस दर से आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? भारत की जीडीपी 2025 तक जीडीपी में कितनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? कितना होगी रहने का अनुमान लगे? तो 7.1% जीडीपी रहने का अनुमान लगे। एक अनुमान किसने लगे? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 तक। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में कितने रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किए गए? तो 8 रेलवे स्टेशनों के यूपी के अमेठी में रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए हैं। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में आरती को अमन क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? तो ये आरती किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से है, जिन्हें अमन क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 47, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव पुरी को CII का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ये CII की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका नया अध्यक्ष संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य की DGP की तो नाम है इदासिसा नोंगरांग मेघालय को पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 50, 10 मई 2024 को किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त कब किया? 10 मई 2024 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 51, मई 2024 में भारत में चीन के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? चीन का नया राजदूत भारत में जू फ्योंग को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 52, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया? तो जॉन स्लेवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लाई चिंगते हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, नए बने हैं। प्रश्न संख्या 54, 10 मई 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अभी वापस बने हैं नए, उन्होंने किसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है व्लादिमीर पुतिन ने। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया पुनः? तो मिखाइल मिशुस्टिन को। कब किया है? 10 मई 2024 को। प्रश्न संख्या 55, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद जिसका हाल ही में निधन हो गया, सुशील कुमार मोदी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है 72 वर्ष की एज में। प्रश्न संख्या 56, 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह किया है, ये किस शहर की रहने वाली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह किया है, ये किस शहर से है? ये मुंबई से है। प्रश्न संख्या 57, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला 55 वर्षीय कौन है? ज्योति रात्रे किस शहर से हैं? ये भोपाल से हैं। सबसे उम्रदराज है, लगभग 55 वर्ष के हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। प्रश्न संख्या 58, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर नियुक्त बनाया है? तो करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 59, 163वीं 163वीं रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई है? तो 9 मई को। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब आती है? 9 मई को आती है और इस साल ये 163वीं थी। प्रश्न संख्या 60, 49वां सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। सिक्किम राज्य की स्थापना किस दिन हुई थी? 16 मई को हुई थी। और कितने साल हुए आज तक? 49। प्रश्न संख्या 61, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इम्पोर्टेंट है, मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? 22 मई को जो मनाया जाता है, योजना का हिस्सा बने। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। और इस वर्ष के जो तंबाकू दिवस की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग से दूर रखें, हस्तक से बचाना, ये इनकी थीम थी। प्रश्न संख्या 62, 20 से 24 मई 2024 तक अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब तक था? ये 20 से 24 मई के बीच में। इस अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने भी भाग लिया था इस अभ्यास में।
किसने? CDS जनरल अनिल चौहान ने। प्रश्न संख्या 63, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? शक्ति है, जो 13 मई से कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय के उमरोई में शुरू किया गया है। यह अभ्यास पहली बार 2011 में शुरू किया गया है और इसके 6 संस्करण पूर्ण सफलतापूर्वक संपन्न आयोजित हो किए गए। और ये 2024 में कौन सा संस्करण है जिसकी शुरुआत 13 मई 2024 को की गई? तो ये 7वां संस्करण है, याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शक्ति अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में 2011 से चलता आ रहा है, 7वां संस्करण है इस बार का। प्रश्न संख्या 64, 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल के कोच्चि में किया गया। और जिस दिन ये 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श हुए उसी दिन पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक भी का आयोजन भी किया गया साथ में। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 1961 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में 56 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत कब शामिल हुआ? तो 1983 में, 1983 में अंटार्कटिका संधि पर एक सलाहकार सदस्य के रूप में शामिल हुआ है भारत। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं अंटार्कटिका पर, कौन सा? मैत्री 1989 और भारती 2012। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इनसे याद रखना है इन फैक्ट्स को। प्रश्न संख्या 65, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड के रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। भारत ने जनवरी 2023 में कितने करोड़ के समग्र अपरिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है? तो 19,744 करोड़ के साथ में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है जनवरी 2023 में। और भारत ने वर्ष 2030 तक के अंत तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हरित हाइड्रोजन के मिशन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसकी शुरुआत की है? हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की। प्रश्न संख्या 67, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया है। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके ने 5 मई 2024 को इम्फाल के पैलेस कंपाउंड स्थित बाल विद्या मंदिर परिसर में इसका उद्घाटन किया है। विद्यालय का नाम क्या है? बाल विद्या मंदिर। कब इसका उद्घाटन किया? 5 मई 2024 को किसने किया? सुश्री अनुसुईया उइके, जो मणिपुर राज्य के राज्यपाल है। प्रश्न संख्या 68, नवे टेक्सटाइल प्रदर्शनी कौन सा? फेबेक्सा का आयोजन 21 से 24 मई 2024 को गुजरात के किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। प्रश्न संख्या 69, वेस्ट नाइल बुखार कौन सा बुखार है? वेस्ट नाइल बुखार, जो एक वायरल संक्रमण है, वेस्ट नाइल वायरस के द्वारा होता है। वायरस का नाम क्या है? वेस्ट नाइल वायरस। ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वाइल्ड नेस्ट बुखार होता है, जो एक वायरल संक्रमण है जो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। केरल राज्य इससे बहुत अधिक इफेक्टिव है। आज का लास्ट प्रश्न, वेनेजुएला का कौन सा अंतिम ग्लेशियर जो हाल ही में समाप्त हो गया? वेनेजुएला के लगभग जितने भी ग्लेशियर है सभी समाप्त हो गए और अंतिम कौन सा जो अभी हाल ही में समाप्त हो गया है, उस ग्लेशियर का नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो अभी हाल ही में समाप्त हो गया है।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।